हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पिछले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 7.2 की प्रश्नावली जो 7.2 है इसके 4 क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो ध्यान, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी कोई बिंदु दिए, इनको मिलाने वाला रेखाखंड इसको विभाजित करता है, उसके बारे में हमें इसके निर्देशांक निकालने, अनुपात निकालने। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और ए के निर्देशांक हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रखना। ए के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 1 और -5, और बी के निर्देशांक दिए हुए -4 और 5। ये निर्देशांक हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अपने को मान लो कोई बिंदु सी है, तो इसको प्रतिच्छेद करता है, तो इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं m1 अनुपात m2 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, इसको ये x2 है, ये y2 है। विभाजन सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो ध्यान ना, x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पे आएगा x2 गुणा x1। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ लिखा हुआ है, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। अब देखिए, इसमें आगे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कंप्लीट। देखो, यहाँ लिखा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी के मिलाने वाला रेखाखंड है एक्स से विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा मिस प्रिंटिंग में हो गई थी प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, एक्स से विभाजित है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखना, एक्स पर वाई का मान 0 होता है, ये अपने को नियम याद रखना है। ये नियम यहाँ लिख लेंगे, नियम याद रखना है। यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इसका मतलब अपने को y का निर्देशांक हमें मालूम है, तो यहाँ पे y वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पे भी y वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना अपने को। अब y का मान 0 दिया हुआ अपने को, बटा 1 लगा लेते हैं। m1 की जगह m1 आएगा, गुणा y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ -4, तो माइनस का ब्रैकेट में लिखना है। y2 का मान 5 दिया हुआ है, ध्यान रखना अपने को। y2 का मान 5 प्लस m2 का जगह m2 लिखेंगे। y1 की जगह अपने को देखो यहाँ पे दिया हुआ y1 का मान -5 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करना है, ये तो आएगा 0/1 बराबर, यहाँ आएगा 5 को m1 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 5 m1 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 को m2 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 5 m2 बटे, यहाँ आएगा m1 प्लस m2। अब इसको आगे सरल करना है। यहाँ देखो, अब इसको वर्ज गुणा करेंगे, इसको वर्ज गुणा करेंगे। देखो, ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये संख्या आ जाएगी 5m1 माइनस 5m2 बराबर, और देखो नीचे वाली संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ध्यान रखना, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे परिणाम 0 ही आएगा। ये देखो, ये तो आ गया 5m1, इस -5m2 का पक्षांतरण करेंगे
तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 5m2 हो जाएगा। अब देखिए ये m2 है ना, केवल m2 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आके ये भाग के अंदर आ जाएगा, बराबर यहाँ आएगा 5। ये 5 देखो, ये गुणा के अंदर, ये 5 गुणा के अंदर है तो भाग में चला जाएगा, यहाँ आएगा m1/m2 बराबर आ जाएगा 5/5। तो इसको काटेंगे तो देखो यहाँ आएगा m1/m2 बराबर हो जाएगा 5 के बाद इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/1। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं m1/m2 बराबर 1/1। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसका मतलब है ये बिंदु जो सी है, ये बिंदु सी है, ये ए बी को 1/1 में विभाजित करता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 5 सोल्व होता है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु, ये 4 बिंदु हमें दिए हुए इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। तो देखो समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके निर्देशांक हम यहाँ लिख लेंगे। ध्यान रखना, यहाँ मान लेते ये ए का मान, ए का निर्देशांक 1 2 दिया हुआ है, यहाँ 1 2 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 4 और वाई, यहाँ लिख देंगे x और 6, यहाँ लिखेंगे डी के निर्देशांक 3 और 5। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मान लो ये ओ बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें एक नियम लिखना है। नियम याद रखना अपने को। नियम क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो ओ बिंदु है वो ए ओ सी का मध्य बिंदु है, तभी तो ए ओ और ओ सी बराबर होगा। अगर ओ बी डी का मध्य बिंदु है तभी तो ओ बी और ओ डी दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब है ओ है ना, वो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ लिख देंगे ओ ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है ओ के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। यहाँ मान लेते ए, ये मान लेते सी। ए के निर्देशांक दिया हुआ 1 और 2, सी के निर्देशांक दिया हुआ x, 6। इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ओ के निर्देशांक ज्ञात करने, ओ मध्य बिंदु है। तो देखो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं ओ के निर्देशांक। तो ओ के निर्देशांक तो x का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है x1 + x2/2। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है, यहाँ हो जाएगा y1 + y2/2। तो देखो x का मान हमें ज्ञात करना है, और तो देखो y1 x1 का मान कितना है यहाँ पे? x1 का मान 1 + x2 का मान x आ जाएगा /2। आगे सोल्व होगा नहीं तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। y का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो y1 का मान देखो 2 आएगा, प्लस y2 का मान 6 दिया हुआ है /2। तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 8/2। तो इसका मतलब है y का मान आएगा यहाँ पे 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसको। ओ के निर्देशांक ज्ञात किए। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पे जो बिंदु ओ दिया हुआ है, ये ओ दिया हुआ है ना, ये बी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी डी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है ओ के निर्देशांक ज्ञात करने, यहाँ लिख देंगे ओ के निर्देशांक। तो x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो सूत्र होगा। अब देखो ये ओ किसका मध्य बिंदु? बी और डी का, तो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ डी। बी का निर्देशांक यहाँ पे 4y दिया हो तो यहाँ 4 और y लिखेंगे। डी का निर्देशांक यहाँ 3 और 5 है तो यहाँ 3 और 5 लिखेंगे।
ये x1 y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, x का मान ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2/2 मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना है। और यहाँ देखिए y बराबर y1 प्लस y2/2 सूत्र लगाएंगे। x का मान देखो, यहाँ x1 का मान दिया हुआ 4 प्लस x2 का मान यहाँ 3 आ गया बटे 2 बराबर देखो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x बराबर 7/2। अब यहाँ देखिए y बराबर y1 का मान आ गया यहाँ पे y प्लस y2 का मान आ गया यहाँ 5/2 आ जाएगा। तो ये देखो, ये मान लेते समीकरण नंबर 3, ये मान लेते समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में x का मान, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। ये समीकरण नंबर 1 2 3 4 आपके सामने है तीनों समीकरण। यहाँ समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी y का मान है और ये भी y का मान है। तो ध्यान रखना है अपने को, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को बराबर करने पर तो बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x/2 बराबर समीकरण नंबर 3 में दिया हुआ 7/2। अब देखो इसका अवज्य गुणा करेंगे, 1 प्लस x को 2 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ जाएगा 2 को 1 से गुणा किया जाएंगे 2 और 2 को x से किया तो 2x। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 14। 2 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ आएगा 2x बराबर 14 में से 2 घटाएंगे तो आएंगे 12। यहाँ आएंगे x, अब देखो 2 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 और 4 को बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर करने पर। तो समीकरण नंबर देखो 3 का मान, समीकरण नंबर 2 और 4 को बराबर करना है। 2 और 4 को बराबर करना, 2 का मान देखो यहाँ लिखा हुआ 4, समीकरण नंबर 4 का मान यहाँ लिखा y प्लस 5/2, ये बटे में नहीं तो बटा 1 लगा देंगे। अब इसका करेंगे वर्ग गुणा, 1 को y प्लस 5 से गुणा करेंगे तो y प्लस 5 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएंगे, 5 प्लस का उधर भेजेंगे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। तो इसका मतलब है x का मान आएगा यहाँ पे 6, x का मान आएगा 6 और y का मान आएगा 3। इस प्रकार हमने जो बिंदु x और y हैं उसके मान हम ज्ञात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, B के निर्देशांक दिए हुए 1 और 4, तो हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए ध्यान रखना है, यह आपके सामने जो बना हुआ है इसको बोलते हैं वृत्त। बीचों बीच में इसका होता है केंद्र बिंदु, ये एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये व्यास बन जाएगा। ये मान लेते बिंदु A है, ये B है, तो ये केंद्र बिंदु O है। तो ध्यान रखना, हमें केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और -3, केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं और B के निर्देशांक भी हमें प्रश्न में दिए हुए हैं 1 और 4, और A के निर्देशांक हमें मालूम नहीं है। तो ध्यान रखना, A के निर्देशांक हमें मानना पड़ेगा x1 y1, ये हमें मानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा x2 y2। और ये जो मान दिया हुआ है, ये x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान -3 है। तो ध्यान रखना, यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना कि बिंदु A के निर्देशांक बराबर x1 और y1 ये होंगे। अब ये देखो O है ना, वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये O है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो केंद्र बिंदु है वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है।
तो ये मध्य बिंदु है। तो इसका अलावा ओ के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ लिख देंगे ए और बी। ए के निर्देशांक x1 एंड y1 है, बी के निर्देशांक दिए 1 और 4। तो ये x2 और ये y2 है, ध्यान रखना है। तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x का मान ज्ञात करना है। देखो x का मान हमें 2 दे रखा है, ये देखो यहाँ x का मान 2 दे रखा है, हम यहाँ इसकी जगह 2 लिखेंगे। x1 का मान देखो x1 लिखेंगे प्लस x2 का मान 1 आ गया, बटे में 2 आ जाएंगे। ये बटे में नहीं है तो बटे 1 लगा देंगे। अब देखो इसका वज गुणा करेंगे, ए को x1 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x1 प्लस 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें देखो 1 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो x1 का मान आएगा 3। इसी प्रकार y1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो y का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे -3 बराबर y1 का मान ज्ञात करना है। y2 का मान यहाँ पे दिया, तो y1 प्लस 4/2 आ जाएगा। अब ये बटे में कुछ नहीं, दो बटे 1 लगाएंगे। अब इसका कर देंगे वज्र गुणा, 1 को y1 प्लस 4 से गुणा करेंगे तो आएगा y1 प्लस 4 बराबर -3 को 2 से गुणा। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस का दिया हुआ है, इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ आएगा y1 बराबर -6। ये प्लस के 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। y1 बराबर, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ जाएंगे -10। तो इस प्रकार बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं। अतः बिंदु ए के निर्देशांक ये हो जाएंगे 3 और -10 होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो आप, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है वापस। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ लिखा यदि ए और बी क्रमशः 2 बिंदु हैं तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लगा देते हैं। आज देखो 2 बिंदु मान लेते हैं, एक तो है बिंदु ए, एक बिंदु है बी। ए के निर्देशांक हमें दे रखा है -2 और -2, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -4। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है जो ए बी के ऊपर स्थित है। हमें दे रखा है कि ए पी का मान है वो 3/7 ए बी है। तो ध्यान ए पी का मान हमें दे रखा है, पी बी का मान हमें मालूम नहीं है, तो पी बी का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए पी का जो मान है वो किसका बराबर होगा, ए पी जो भुजा है वो ए बी भुजा है ना, वो ए पी और पी बी के मिलने से बनी है। यहाँ लिखेंगे ए पी प्लस पी बी। तो ए बी का मान हमें ज्ञात करना है और ए पी का मान देखो हमें दे रखा है। यहाँ पे ए पी की जगह लिख देंगे 3ab/7 प्लस पी बी। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, इसका पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 3ab/7 बराबर यहाँ आएगा पी बी। ये देखो बटे में नहीं है तो बटा 1 लगा लेंगे। अब 1 को 7 का एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखना 7 आएगा। अब इसका करेंगे वो गुणा, ए बी को 7 से गुणा करें यहाँ आ जाएगा 7ab माइनस 3ab को 1 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएंगे 3ab। 7ab में से 3ab घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 4ab/7 बराबर आ जाएगा पी बी। तो देखिए हमें ए पी का मान हमें दे रखा है, पी बी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ए पी व पी बी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए पी अनुपात पी बी बराबर, तो देखो ए पी का मान हमें दे रखा है 3/7 ए बी,
ये दे रखा है अनुपात पी बी का मान हमें दे रखा है 4AB/7। तो ध्यान रखना इसमें ए बी से ए बी कट हो जाएगा, ए बी से ए बी कट हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पीछे बचेगा 3:4, यानी कि ए पी और पी बी का जो अनुपात है वो 3:4 आएगा। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान है ये M1 और ये M2 हमें काम में लेना है। M1 का मान 3 आएगा, M2 का मान 4 आएगा। इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने को अनुपात ज्ञात हो चुका है, अनुपात ज्ञात कर चुके। अब हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो ध्यान रखना इसमें जो अनुपात है वो 3:4 जो हमने ज्ञात किया था वो काम में लेना है, यानी कि ये M1 का अनुमान रहेगा और ये M2 का रहेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें x का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x में देखो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र, यहाँ आएगा M1 प्लस M2 आएगा, यहाँ आएगा x2 और यहाँ आएगा x1। तो देखो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो M1 का मान आएगा यहाँ पे 3 गुणा x2 का मान आएगा 2 प्लस M2 का मान आएगा 4 गुणा x1 का मान आएगा -2 और यहाँ आएगा M1 प्लस M2। तो x इक्वल टू देखो x इक्वल टू आएगा 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ जाएंगे, बटे में आएगा देखो M1 और M2 का ध्यान रखना मान लिखना यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आ जाएंगे 7। x बराबर 8 में से 6 घटाएंगे तो आएंगे -2/7। इस प्रकार ये x का मान आया है। इसी प्रकार हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y में सूत्र लगाएंगे M1 गुणा y2 प्लस M2 गुणा y1 बटे M1 प्लस M2। तो इसके जो मान है वो यहाँ से देख देख के लिखना है। y का मान ज्ञात करना है। M1 का मान यहाँ पे 3 है गुणा y2 का मान देखो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये ध्यान रखना है। y2 का मान यहाँ पर -4 दे रखा है, प्लस M2 का मान यहाँ पे देखिए 4 है और y1 का मान यहाँ पे -2 दिया हुआ है, बटे में आ जाएगा 3 + 4। तो y बराबर आएगा देखो 3 को -4 से गुणा कर यहाँ आ गया -12, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 2 से गुणा कर 8 आ जाएंगे, बटे 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएंगे। तो y बराबर माइनस माइनस देखो क्या होता है प्लस होता है, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे -20/7। तो इस प्रकार ये बिंदु P के निर्देशांक है। x का मान आएगा -2/7 और y का मान आएगा -20/7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो दो बिंदु हैं A और B, ये दो बिंदु दे रखे हैं। A का निर्देशांक -2 और 2 दिया हुआ है, B का निर्देशांक 2 और 8 दिया हुआ है। तो ध्यान रखना इसके 4 भाग करने। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो यहाँ पे A कट करेंगे तो C से कट करेंगे तो इसके 2 भाग हो गए। A को कट करेंगे, ये मान लो D है, एक बिंदु यहाँ मान लो ये E है। तो इसके ध्यान रखना इसके अब भाग देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 4 भाग हो गए हैं। तो देखो ध्यान रखना ये जो बिंदु D है ये A और B का मध्य बिंदु है। तो देखो यहाँ लिखेंगे C A B का मध्य बिंदु है। तो C के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिख देंगे A और B। A के निर्देशांक -2 और 2 है और B के हैं 2 और 8। ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक याद करने तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 बटे यहाँ आ जाएगा y का मान y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र लगाएंगे। x बराबर x1 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को -2 प्लस x2 का मान 2 दे रखा है, बटे में 2 आएगा। x बराबर देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार y का मान निकालना है तो y1 का मान आएगा 2 प्लस y2 का मान आएगा 8 बटे 2, y बराबर हो जाएंगे 2, 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 10 बटे 2, y का मान आएगा 5। तो ये हमने ज्ञात किया है बिंदु C के निर्देशांक। बिंदु C के निर्देशांक हमने ज्ञात किया, यहाँ लिख लेते हैं C के निर्देशांक है 0 और 5। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो बिंदु D है वो A और C का मध्य बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे D A C का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे A और C। A का निर्देशांक देखो 2 -2 और 2 दिया हुआ है। C के हमने ज्ञात किए थे 0 और 5। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करने हैं D के निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे D के निर्देशांक, तो x का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ आएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ आएगा x बराबर देखो x1 का मान आएगा -2 प्लस x2 का मान आएगा 0 बटे 2, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, -2 में से 0 जोड़ेंगे तो यहाँ -2 आएंगे बटे 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 में लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, यहाँ आएगा y बराबर y1 का मान यहाँ आएगा 2 प्लस y2 का मान आएगा 5 बटे 2, तो y बराबर 5 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7 बटे 2, तो यह आएगा D के निर्देशांक। तो D का निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी प्रकार देखिए हमें E का निर्देशांक ज्ञात करना है, और याद ध्यान रखना ये जो E है वो C और B के मध्य बिंदु है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे C और B का निर्देशांक है। C का निर्देशांक यहाँ 0 और 5 है, B का है 2 और 8। अब देखो E है ना, ये E यहाँ लिख देंगे, E है ना वो क्या है, C और B का मध्य बिंदु है। E C B का मध्य बिंदु है, तो हमें E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ लिखेंगे E के निर्देशांक, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे x1 बटे x2 बटे 2, y बराबर आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ आएगा x बराबर देखो x1 का मान यहाँ 0 दिया हुआ है, प्लस x2 का मान 2 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 2 बटे 2, तो x का मान आएगा 1। इसी प्रकार देखिए y बराबर y1 का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है, प्लस y2 का मान यहाँ पे है 8 बटे 2, तो y का मान आ जाएगा 8 में 5 जोड़ेंगे ध्यान 13 बटे 2। तो इस प्रकार ये E का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमने देखिए हमने बिंदु C, D और E तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हम इसको ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं, और हमें संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है, मान लो ये एक समचतुर्भुज है,
ये मान लेते ये बी सी और ये डी दे रखा है। ए के निर्देशांक दे रखा है 3 और 0, बी का दे रखा है 4 और 5, सी का दे रखा है -1 और 4, डी का दे रखा है -2 और -1। तो ध्यान रखना समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमें ज्ञात करने। तो देखिए हमें संकेत में दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हमें विकर्णों की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसका विकर्ण, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। तो हमें विकर्ण AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो विकर्ण AC की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे A और यहाँ आ गया C। A के निर्देशांक है 3 और 0, C का है -1 और 4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ध्यान रखना है यहाँ पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र। हमें AC का मान ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगाना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आएगा देखो x2 का मान यहाँ पे दे रखा है -1 माइनस x1 का मान यहाँ दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दे रखा है 4 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस होता है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा -4। 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 4। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर ध्यान रखना -4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर ध्यान रखना 16 आता है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा √32। तो ध्यान रखना √32, 16 को 16 से गुना करेंगे √32 आएंगे। अब देखो √32 के हम टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके टुकड़े देखो ये हो जाएंगे 16 गुणा 2। 16 देखो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 2 किसी का नहीं है तो √2 लगा हुआ रहेगा। तो विकर्ण AC का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। विकर्ण ये जो AC दे रखा है इसका मान होगा 4√2। इसी प्रकार हमें विकर्ण BD का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो विकर्ण BD का मान कैसे ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे B और D। तो यहाँ ना B के निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 5, D का दे रखा है -2 -1। ये x1 का मान है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमें BD निकालना है। सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो यहाँ पे -2 दे रखा है, x1 का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे -1 माइनस y1 का मान 5 दे रखा है का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान -6 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ध्यान -6 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। -6 का स्क्वायर ध्यान 36 होता है, प्लस -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो 36 और 36 को जोड़ेंगे तो ध्यान 72 होता है। 72 के अगर टुकड़े करेंगे यहाँ आएगा 36 गुणा 2। तो 36 ध्यान रखना 6 का वर्ग होता है, 2 किसी का नहीं तो √2 लगा हुआ रहेगा। अब देखो हमें आगे संकेत दे रखा है समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमें संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये इसका सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू विकर्ण। देखो पहले विकर्ण का मान हमने ज्ञात कर रखा है 4 गुणा √2 आएगा। दूसरे विकर्ण का मान है 6√2। तो देखो 1/2 आ जाएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 24। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ध्यान 2 आएंगे। अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, पीछे आएगा 24 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 24। यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 24 है वो एक समचतुर्भुज का क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इस वजह से यहाँ पे वर्ग मात्रक हमें लगाना है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.2 है वो पूरी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर ली है।
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।